तो दोस्तों आज हो गया 2 सितंबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी होता है समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने बुधवार को कहा है कि ईंधन की कीमतों में जब भी इजाफे की बात कही जाती है तो कह दिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में इजाफा हो रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। हमारी जब सरकार थी तब क्रूड ऑयल की कीमत $105 प्रति बैरल था और अब ये $71 प्रति बैरल है। उन्होंने आगे कहा है कि देश के सामने 1991 जैसा ही संकट पैदा हो रहा है। ये अर्थव्यवस्था की समस्या नहीं बल्कि ढांचागत समस्या है। इससे नीतियों में बदलाव किए बिना बाहर निकलना नहीं जा सकता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आगे कहा है कि देश के युवाओं को ये सोचना चाहिए कि ये आपका पैसा है और इसे किसके हाथों में दिया जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और उसने कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने चुनाव के बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। साथ ही ममता सरकार राज्य में डीजीपी की नियुक्ति के मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में ममता सरकार की ओर से कहा गया है कि उसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है क्योंकि सीबीआई केंद्र के इशारे पर काम कर रही है। सीबीआई तृणमूल कांग्रेस के पदाधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज करने में व्यस्त है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने 19 अगस्त को पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए सीबीआई की जांच का आदेश दिया था। ममता बनर्जी की सरकार को करारा झटका देते हुए हाई कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। तीसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में चुनावी यात्राओं का दौर लगातार जारी है और कल आम आदमी पार्टी ने नोएडा में तिरंगा संकल्प यात्रा निकालकर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। आपको बता दें कि लखनऊ और आगरा के बाद अब आम आदमी पार्टी ने नोएडा में तिरंगा संकल्प यात्रा निकालकर यूपी विधानसभा चुनाव में ताल ठोक दी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली जाएगी और 14 सितंबर को अयोध्या में मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने नोएडा स्टेडियम के गेट नंबर 4 से कल तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली जो नोएडा के सेक्टर 25, 27, 18 होते हुए सेक्टर 37 में समाप्त हुई है। प्रदेश प्रभारी संजय सिंह की माने तो तिरंगा संकल्प यात्रा प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाएगी और इस यात्रा के जरिए प्रदेश की जनता को ये बताया जाएगा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म होगा और विकास की गंगा बहेगी। चौथी बड़ी खबर, भूमि विवाद के कारण बढ़ रहे अपराध को देखते हुए नीतीश सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। भूमि विवाद से जुड़े संवेदनशील मामलों की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर होगी। थाना और अंचल स्तर पर अधिकारी ऐसे मामलों को छिपा नहीं सकेंगे। आपको बता दें कि मामले को दबाकर रखने वाले अधिकारियों पर बड़ी घटना होने पर कार्रवाई होगी। दर्ज होते ही विवाद के ऐसे मामले की सूचना उन्हें अनुमंडल स्तर पर अपने सीनियर अधिकारी को देना होगा। पांचवी बड़ी खबर, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर केस दर्ज करके गिरफ्तार करने वाली महाराष्ट्र पुलिस ने अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सहित बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि राज्य में मंदिरों सहित सभी धार्मिक स्थलों को खुलवाने के लिए 30 अगस्त को प्रदर्शन करने वाले नेताओं पर कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि जिन नेताओं पर केस दर्ज किया गया है उनमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के अलावा बीजेपी के शहर अध्यक्ष जगदीश मलिक शामिल है। आपको बता दें कि 30 अगस्त को बीजेपी के नेताओं ने राज्य भर में जगह जगह प्रदर्शन किया था। बीजेपी नेताओं ने कहा था कि देश भर में धार्मिक स्थलों को खोला जा चुका है, राज्य में भी अन्य सभी गतिविधियों की इजाज़त है, तो मंदिर मस्जिदों को क्यों बंद रखा गया है। छठी बड़ी खबर, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी 3 दिनों के दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं। अपने इस दौरे की शुरुआत वे इस बार 7 सितंबर से अयोध्या से कर रहे हैं, जहां रुदौली कस्बे में वंचित शोषित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद अगले दिन 8 सितंबर को उनका सुल्तानपुर का कार्यक्रम है। फिर दौरे के आखिरी दिन यानी 9 नवंबर को असदुद्दीन ओवैसी बाराबंकी जाएंगे। आपको बता दें कि यूपी में ओवैसी की पार्टी उस भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल है जिसमें ओम प्रकाश राजभर भी है। MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इस बार यूपी चुनावी मैदान में जीत का पतंग उड़ाना चाहते हैं। बंगाल में उनकी पार्टी खेला नहीं कर पाई, इसलिए अब सारी उम्मीदें यूपी चुनाव पर है। वैसे असदुद्दीन ओवैसी बिहार में कमाल कर चुके हैं। वहां उनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में 5 सीटें मिली थी। वे पहले ही कह चुके हैं कि इस बार अखिलेश यादव का MY समीकरण नहीं चलेगा। ओवैसी कहते हैं कि इस बार A to Z समीकरण चलेगा। में फिर से आप वही सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब दे चुका हूं मैं। एक MP ने जिता पा रहे मुसलमानों का, मैं रोका क्या आपको? नहीं सर, कोई मुसलमान नहीं कह रहा है क्या कि किसी को नुकसान हो रहा है, तो कांग्रेस सिर्फ लगातार कह रही है। वही तो बोल रहा हूँ, इन्हों राम और श्याम की जोड़ी है कांग्रेस और बीजेपी। तो कांग्रेस का इल्जाम है आप मुस्लिम इलाकों में ही क्यों इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं? क्यों, बुरी बात क्या है?
अब यहाँ पे गुलबर्गा की बात नहीं बुरी बात नहीं, बुरी बात क्या है उसमें? उन्होंने कहीं को अमेठी छोड़ के वायनाड गए, उन्होंने गुजरात छोड़ के यूपी गए, बहुत सब जब बात नहीं की दूर तक जाएंगी ना। सर तमाम जितने भी उम्मीदवार हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी इसमें मौजूद हैं, उम्मीदवार बने हैं। हम तमाम उम्मीदवारों से हमारी पहली प्रायोरिटी है कि घर घर पहुंचे, गुलबर्गे की आवाम के घर घर पहुंचे, उनसे वोट की दरख्वास्त करें, उनका इत्मीनान हासिल करें, उनको ये तयक़ुन दिलाएं कि जो माजी में जिन उम्मीदवारों को, जिन पार्टी को आपने वोट दिया था, वो गलतियां हम नहीं दोहराएंगे और आपके दरमियान में रहेंगे, आपकी तकालीफ को समझेंगे, आपके साथ रहेंगे और उनकी कामयाबी के बाद इंशाअल्लाह ताला पहले से ज्यादा वो लोग मेहनत करेंगे और गुलबर्गे में एक तब्दीली और अच्छी चेंज लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और गुलबर्गे के अवाम को मैं यकीन दिला रहा हूं कि 3 से 4 महीने में एक मरतबा इंशाअल्लाह ताला मैं गुलबर्गे को आऊंगा। हमारे अराकीन बल्दिया से गुफ्तगू करेंगे, इलियास सेठ बागवान से, हमारे अब्दुल रहीम साहब से बात करके इनका कैसा काम हो रहा, कैसा हो रहा करते रहेंगे। पूरे लोगों को आप जरा 5 मिनट नसीहत की से मीडिया भी सुने हमारे कहा नहीं काम कैसा करेंगे। हाँ बोलिए सर। यूएस कंप्लीट्स एवेक्यूएशन ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम द अफगानिस्तान, आप किस तरह से देखते हैं? हाँ यूएस कंप्लीट्स एवेक्यूशन, ये तो ये तो जयशंकर साहब को, मोदी को बोलना है, मेरे को क्या, मैं तो फॉरेन मिनिस्टर नहीं हूँ बोलना। मगर हमारे अपना मौक़िफ़ साफ कर रहे थे। हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तालिबान पर अपना मौक़िफ़ साफ नहीं कर रहे हैं, क्या उनसे दोस्ताना ताल्लुकात रखेंगे? वही तो हमारे भाई जब पूछे वही तो मैं बोला कि तालिबान के ताल्लुक से उनका क्या मौक़िफ़ है, बीजेपी बोलना। मगर हमारे कैंडिडेट्स और हमारे जीतने के बाद कॉर्पोरेटर से मेरी एक ही उनसे रिक्वेस्ट रहेंगी कि वो लोग मेहनत करना, जुस्तजू करना, आवाम के दरमियान में रहना, आवाम की तकलीफ को समझना और काम करना। और पूरी गुलबर्गा के आवाम से मैं फिर से दरख्वास्त कर रहा हूं कि पोलिंग के दिन सुबह निकल के वोट डालो। आप अपना वोट जाया होने मत दो, अपना वोट का सही इस्तेमाल करिए। और आपके दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली मरतबा हमारे ज़माने के बाद दोबारा आपके पास आई है। आप यहां से अपना वोट इस्तेमाल करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए, या वोट इस्तेमाल करिए, अपने सियासी शऊर को, अपने इत्तेहाद का और अपने मिली जज्बे का सबूत दीजिए। बोल दी अभी बोला। यूपी इलेक्शन के लिए आपका क्या स्ट्रेटेजी रहेगा? अभी असेंबली, अभी तो आज गुलबर्गा म्युनिसिपल इलेक्शन है, उस पर बात हो रही, बाद में इंशाल्लाह करते रहेंगे। सर गुलबर्गा में नॉर्थ के बाद साउथ में भी आपका उम्मीदवार रहेगा एमएलए कैंडिडेट, उसका ऐलान नहीं हुआ? अरे पूरे कर्नाटका में लड़ेंगे भाई इंशाल्लाह। सर, इस बार जिला अध्यक्ष भी नगर पालिका चुनाव लड़ रहे हैं, तो हाँ इस बार जिला अध्यक्ष भी मजलिस के नगर पालिका चुनाव लड़ रहे हैं। लैला की मोहब्बत में सब आते भाई, सब आते लैला की मोहब्बत। नहीं, उनको हम टिकट नहीं दिए थे लास्ट टाइम, उन्होंने खुद इंडिपेंडेंट लड़े थे, वो मजलिस से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। अब कांग्रेस में वो आ चुके हैं सर। हाँ कांग्रेस में। अच्छा माशाल्लाह, वो आ गए, अंदर आ गए। तो आखिर में 2 दिन बचे हैं इलेक्शंस के लिए, तो ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेनिंग के लिए। सर बारिश पिछले 2-3 दिन से हो रही है, तो किस तरह से रणनीति रखी जाएगी और किस तरह से? नहीं काम करना है, बारिश हो तूफान हो उसमें क्या भीगना है, क्या होगा, बारिश हो तो क्या होगा, भीगना है, देखना जाके